जो नई दुनिया आने वाली है, ये कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। ये कलयुग कैसे जाएगा? इतना बड़ा कलयुग, 500-700 करोड़ मनुष्य फैले हुए हैं सारी सृष्टि पर, ये कैसे खलास होगा? बंदर है। अरे भगवान बाप आते हैं तो एक तरफ नई दुनिया की निर्माण की विधि बताते हैं और दूसरी तरफ पुरानी दुनिया का ध्वंस विनाश करने का भी तरीका तरीका ही नहीं बताते हैं, काम शुरू करा देते हैं। आज से 70 साल पहले न भगवान आया था और न ये एटम बम बने थे। एक तरफ भगवान आता है और दूसरी तरफ एटम बम बनना शुरू हो जाता है। ये एटम बम दुनिया के बड़े से बड़ा ऐसा हथियार है जो सारी सृष्टि को खलास कर देता है। ये बड़े बड़े एटम बम भगवान की दाढ़ें बताई हैं गीता में। अर्जुन को मुंह खोल के दिखाई दिया, विराट रूप का साक्षात्कार कराई दिया। हे अर्जुन देख, मेरी ये जो दाढ़ है ऊपर की और नीचे की, इन दाढ़ों के बीच में सारी दुनिया चबाई जाने वाली है। ये एटम बम आसमान में भी तैर रहे हैं और समंदर में भी, पाताल में तैर रहे हैं। सिर्फ बटन दबाने की देर है और खेल खलास हो सकता है। लेकिन बाप कहते हैं जब तक मैं नई दुनिया की स्थापना न कर लूं, क्या जब तक मैं नई दुनिया का ढांचा तैयार न कर लूं, तब तक पुरानी दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। दुनिया में भी लौकिक बाप होते हैं, तो ऐसे थोड़े ही कि सारा मकान एक साथ गिरा देंगे, है? एकदम गिरा देते हैं क्या? नहीं, पहले एक कमरा बनाएंगे, एक कमरा पहले तैयार करेंगे और उसमें सारा साज सामान इकट्ठा करके रखेंगे, फिर सारे मकान को गिरा देंगे। तो मैं भी छोटी सी दुनिया तैयार करता हूँ, क्या बिल्कुल बगीचा बनाता हूँ। अभी तो ये दुनिया कांटों का जंगल है, क्या कांटों का जंगल है। जहाँ जाओ जहाँ देखो कांटे ही चुभते रहते हैं। कांटे दुखदाई होते हैं या सुखदाई होते हैं? दुखदाई होते हैं। बाप कहते हैं ये कांटों की दुनिया अब खलास होने वाली है। कांटों की दुनिया खलास होगी, इसमें एटम बमों से आग लगेगी, धमाके होंगे और सारी दुनिया में जलमयी हो जाएगी। कैसे? एटम बमों में से आग निकलती है कि जल निकलता है? तो जलमयी कैसे हो जाएगी? जो एटम बम फटते हैं तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ता है। बैलेंस बिगड़ने से जो पृथ्वी के ऊपर के हिस्से में उत्तरी ध्रुव, जहाँ मीलों ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के, और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव, जहाँ सैकड़ों मील ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के, वो सब टूट टूट के समंदर में आ जाते। तो समंदर का स्तर ऊंचा चला जाएगा। जो बम्बई जैसे शहर समंदर के किनारे आज जमीन के ऊपर रखे हुए हैं, जैसे दिखाई पड़ता है सागर के ऊपर बम्बई तैर रही हो। जब समंदर का पानी ऊपर उठेगा तो सारी बम्बई क्या होगी? सारी बम्बई जिसे माया की नगरी कहा जाता है, वो सब डूब जाएगी।
तो सागर जो है उफान मारेगा और उस समय एटम बमों की गर्मी से उसका जल क्या बन जाएगा, भाप बनकर के ऊपर उड़ेगा। सारी दुनिया में बरसात ही बरसात का नजारा हो जाएगा और कई दिन तक बरसात होगी, मूसलाधार, लगातार मूसलाधार बरसात होने से क्या होगा, सब जलमयी हो जाएगा। ये जलमयी सारी दुनिया को शांत करती है। शांत होगी दुनिया, वातावरण शांत होगा, अशांति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। 5 तत्व भी सतो प्रधान बनेंगे, लेकिन वो बनेंगे तब जब इस दुनिया के जो रहने वाले नए संगठन के मनुष्य होंगे, माने जो देवताएं होंगे, वो संपन्न स्टेज को पहुंचे हुए होंगे, अपनी शांत स्टेज को पकड़े हुए होंगे। ऐसी आत्माएं जो इन आंखों से इस विनाश को देखेंगी, वो अशांत नहीं होगी, अपने शांति के वाइब्रेशन को टूटने नहीं देंगी। उनके द्वारा नई दुनिया बनेगी। वो पावन बन जाएंगे। उन पावन मनुष्यों के द्वारा, माना देवताओं के द्वारा नई सृष्टि की शुरुआत होगी। तो आज के जो बड़े बड़े महान संत हैं, कोई कहते हैं, नारा लगाते हैं, जैसे जय गुरुदेव, क्या नारा लगाते हैं, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। तो बात तो सही है। ये काम मैं ज्ञान सुना करके कराता हूँ, इसमें प्रेरणा देने की बात नहीं है।